हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 2। हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 0 2 पॉइंट से गुजर रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई, इनका जो सम है यानी कि x प्लस वाई exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve। slope of tangent क्या होता है, dy अपॉन dx। मैग्नीट्यूड यानी कि मोड on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। यानी कि इस पॉइंट पर ये जो सम है कोऑर्डिनेट्स का, ये स्लोप इससे 5 ज्यादा है, +5। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं, लेकिन मोड का मतलब क्या हुआ कि अगर वो चीज़ नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो गई है ना। अगर हम यहाँ पे मोड लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लें, हमें कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। अगर हमें स्पेशली मेंशन किया गया होता या कोई भी हिंट हमें क्वेश्चन में मिलता तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल से अलग अलग सॉल्व करते, लेकिन हमें कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इस y को अगर मैं इधर ले आऊं तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब यहाँ p की वैल्यू क्या है, -1, और q की वैल्यू x माइनस 5। आइए फाइंड आउट करें। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx एक्सपोनेंशियल -1 dx यानी e माइनस एक्स। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ और इसका इंटीग्रेशन प्लस में c। y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू क्या है x माइनस 5 और आई एफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम आइलेट रूल अप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, माइनस एक्स माइनस 5 ई माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ई माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन ई माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी, माइनस एक्स माइनस 5 ई माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस एक्स माइनस 5 -1 प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5 -1 प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स। अब देखिए, y की जनरल इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमें क्या बोला है,
कि हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 0 2 पॉइंट से जो कर्व गुजर रहा है। 0 2 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं हम। 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 0 प्लस c e 0। 2 इक्वल्स टू 4 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिली? -2। ये c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि जो जनरल इक्वेशन हमें मिली है उसमें। तो y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 एक्सपोनेंशियल x, ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।